लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी SSSC द्वारा चयनित अवर अभियंता, संगणक और फोरमैन को सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि 2017 से पहले युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर है और बिना भेदभाव के नियुक्तियां की जा रही हैं। ऊर्जा विभाग 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है, तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है, क्योंकि तब जब जनता ने इन्हें अवसर दिया था, तब उन्होंने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई गुरेज नहीं की थी। पहचान का संकट खड़ा किया था, पहचान का संकट खड़ा किया था प्रदेश के सामने, युवाओं के सामने, व्यापारियों के सामने, यहां के उद्यमियों के सामने। और इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। आज तो मैं देख रहा था, ये युवा आज तो चाहे वह किसी भी जिले का हो, आज नियुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी दिखता है, बेझिझक आ सकता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रतिभा है, आप सिलेक्शन हो गए। आप में क्षमता थी, आपका सिलेक्शन हो गया। कोई आपके मार्ग में बैरियर नहीं बना। और आपकी योग्यता और क्षमता के बाद भी अगर कोई बैरियर बनता, तो उसी बैरियर को हटाने के लिए तो हम लोग हैं, ये मंच है, उसी बैरियर को हटाने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। और आगे भी हम इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं प्रदेश की युवाओं को कि उनकी योग्यता और क्षमता के सामने अगर कोई बैरियर बनेगा, उस बैरियर को हटाएंगे, उस बैरियर को तोड़ेंगे। और जो लोग फिर भी बेईमानी और भ्रष्टाचार फैलाएंगे, तो उनकी संपत्ति को कुड़क करके गरीबों में वितरित करने का काम भी करेंगे, कोई गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन जिन लोगों को अवसर मिला, उन्होंने पहले पहचान का संकट खड़ा किया अपनी अराजक गतिविधियों से, अपने भ्रष्टाचारी गतिविधियों से, और फिर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम भी किया था। प्रदेश के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल को आपस में ही लड़ाने का काम किया। पहले जाति जाति को लड़ाया, फिर वर्ग, मत और मजहबों को आपस में ही भिड़ाने का काम किया। महीनों महीनों दंगों की आग में झुलसता रहा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जब शांति और सौहार्द नहीं रहेगा, कोई निवेश क्यों करेगा? विकास कैसे हो पाएगा? पहचान का संकट खड़ा होगा, हर तबके का व्यक्ति तबाह होगा। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो, वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। जनता से जुड़े हुए कोई भी कार्य, कोई देर नहीं होनी चाहिए। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जब हम लोग आए थे
यानी व्यवसाय की सुगमता, जब हम लोग आए थे 17 में 14वें नंबर पर उत्तर प्रदेश था। आज हम अचीवर स्टेट हैं। 1 और 2 की लड़ाई में उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बिहार में अगले साल ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे कानपुर से खबर का, जहां पर सपा सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के जोनल सेक्टर प्रभारी, वार्ड अध्यक्षों, विधानसभा कार्य समिति के सदस्यों समेत सपा महानगर अध्यक्ष हाजी फजल की अध्यक्षता में पीडीए सेमिनार की शुरुआत हुई, जिसका संचालन महानगर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शैलेंद्र यादव मिंटू ने किया। वहीं सेमिनार को संबोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष हाजी फजल ने कहा कि सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के 275 बूथों के 48 मतदान केंद्रों के 150 बूथ परिवारों से पीडीए का जनसंपर्क अभियान पहले चरण में पूरा होकर दूसरा चरण 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आरंभ किया जाएगा। संजय सिंह सेंगर, बंटी सेंगर, महासचिव समाजवादी पार्टी कानपुर महानगर। ये बैठक आज क्यों हो रही है, क्या कारण है इसका और क्या है चुनाव की करना? क्योंकि जैसा कि आपको भी पता है कि सीसामऊ विधानसभा के चुनाव संभावित है। अगर हमको स्टे नहीं मिला, हमारा पहला प्रयास है, 7 तारीख लगी हुई है कि हमको स्टे मिल जाए। अगर स्टे नहीं मिलता है तो चुनाव में जाना पड़ेगा। उसी के संदर्भ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने यहाँ पर पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री राजेंद्र कुमार जी को, वर्तमान में विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, राजेंद्र कुमार जी को प्रभारी बना के सीसामऊ का भेजा है। उसी संदर्भ में समाजवादी पार्टी ने जो जोनल और सेक्टर की कमेटियां बनाई हैं, उसी की बैठक आज ये आयोजित की गई थी। आगरा में आम आदमी पार्टी ने आगरा विकास प्राधिकरण के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने फतेहाबाद शमशाबाद रोड पर तैयार किए गए 3 टोल टैक्सों का विरोध किया। आप जिला संयोजक कपिल वाजपेयी ने बताया कि पार्टी ने आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एस अरुण मौली को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया कि प्राधिकरण ने अवैध वसूली के तौर पर 60 किलोमीटर के दायरे में 3 टोल नाके बनाए हैं। वहीं आप महानगर अध्यक्ष दिलीप बंसल का कहना है कि प्राधिकरण ने ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत से रोड का निर्माण किया, जो कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। रोड पर जगह जगह गड्ढे हैं। तो उसे 40 रुपये का टोल टैक्स भरना पड़ता है, जो कि एक बिल्कुल गलत है। शहर के लोगों के लिए टोल टैक्स बिल्कुल मुफ्त होना चाहिए। एज पर लॉ है, ये भी हम अपने मनगढ़ंत बात नहीं कह रहे। और नितिन गडकरी जी ने जैसा कहा था 60 किलोमीटर के दायरे में कोई नया टोल नहीं लग सकता है, जबकि यहाँ 60 किलोमीटर के दायरे में 3 टोल हैं, जिसमें एक आपका खंदौली टोल है, एक रैनकला हो गया और एक फतेहाबाद वाला टोल हो गया। और उस रोड की जो स्थिति है वो इतनी गहरी है कि ना, आप अगर छोटी मोटी कोई गाड़ी जाए तो वो पानी के अंदर डूब जाएगी, दिखेगी भी नहीं। और उसी के लिए एक तो गड्ढे मुक्त सड़क हो, रिंग रोड इतना अभी रिंग रोड बनाए और अभी से इतना गड्ढा हो गया, तो उसमें भ्रष्टाचार की जाँच हो, जिन जिन अधिकारियों ने उसमें कमीशन खाया है उनकी जाँच हो। लूट को बंद होना चाहिए और टोलों पे जो व्यवस्था होनी चाहिए, भाई शौचालय होना चाहिए, फर्स्ट एड व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पर क्रेन की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उन टोलों पे भी तो पेनल्टी हो, उन पे आप। और दूसरा, अगर एडीए की आमदनी प्रभावित होती है, आगरे के टोल को सुंदर बनाए ना, टोल प्लाजा खत्म करके। जब डीएनडी का टोल खत्म हो सकता है तो आगरे का टोल क्यों नहीं खत्म हो सकता है? वहाँ फूड प्लाजा बनाइए, वहाँ बैठने की जगह बनाइए, वहाँ पार्क बनाइए, वहाँ पर ऐसी जगह लगे कि लोगों को लगे कि यहाँ रुककर 10 मिनट देना चाहिए। अगर वो देंगे तो उससे एडीए की आमदनी भी बढ़ेगी। और एडीए की आमदनी को रोकना उद्देश्य नहीं है, लेकिन लोगों की जेब पे पड़ने वाला डाका, उसे भी रोकना, ये मुख्य उद्देश्य है। सहारनपुर की बेहट तहसील के प्राथमिक स्कूल में मिड डे मील में कीड़े वाला खाना बच्चों को परोसा गया, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने एसडीएम बेहट के नाम शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने ग्राम शाहपुर बांस के प्राथमिक स्कूल में प्रिंसिपल और खाना बनाने वाली महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि बच्चों को दी जाने वाली दाल में पानी ही पानी और चावलों में कीड़े पाए गए, और जब इसकी शिकायत प्रिंसिपल से की गई तो वो गुस्सा हो गए और गाली गलौज करने लगे। वहीं एसडीएम बेहट का कहना है कि मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्या मामला है?
अजी हमारे बच्चों का स्कूल का मामला है, खाना पक रहा वहाँ, बीमार हो रहे, 6-7 बच्चे बीमार पड़े। क्यों बीमार हुए? अजी चावल नहीं बढ़िया पक रहे, कीड़े सुरसुरिया पका रही, दाल पानी पक रहा। हम इसी वास्ते अधिकारी के दौरे ले गए, भाई हमारा क्या सुधार होगा, ये दाल ले के चले जो पानी। ये खाना बढ़िया नहीं बन रहा स्कूल में, दाल पानी पिला रहे कते बच्चों को, सुरसुरी कीड़े चावल पे छोड़ के नहीं बनाते कतई भी। हम बैठ कचहरी पहुँचे इसीलिए खाना लेके कि हमारे बच्चों की सुरक्षा हो, खाना बढ़िया बने, कार्रवाई हो। अब रुक करेंगे मुजफ्फरनगर से खबर का, जहां जिले में एक बेरोजगार युवक के पैरों तले उस वक्त जमीन खिसक गई जब उसे जीएसटी विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि उसके नाम से एक कंपनी चल रही है जिसमें तकरीबन 250 करोड़ की जीएसटी ई वे बिलिंग का लेन देन किया गया है। दरअसल रतनपुरी थाना क्षेत्र के बड़सू गांव निवासी युवक को कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पर नौकरी के लिए एक कॉल आई थी। युवक ने सभी कागजात उन्हें भेज दिए थे, साथ ही 1750 रुपए भी उसने उन्हें भेजे थे, लेकिन युवक को नौकरी नहीं मिली। उल्टा उसके ही नाम से एक फर्जी कंपनी खोलकर फ्रॉड किया गया। देखिए, किसी व्यक्ति के अकाउंट में रकम नहीं आई है। एक रतनपुरी के रहने वाले अश्विनी कुमार के जो डॉक्यूमेंट्स को झांसे से उसको नौकरी लगवाने का झांसा दे करके उसके डॉक्यूमेंट जो हैं ले लिए गए और उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर एक फर्जी कंपनी और फर्जी बैंक अकाउंट जो है खोल दिया गया, जिससे जो है जीएसटी का ई वे बिलिंग का फ्रॉड किया गया है। उससे फर्जी जो है ई वे बिल करीब 250 करोड़ रुपए के उसमें तैयार किए गए हैं। इसमें जीएसटी विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया जा चुका है। उनके साथ मिल करके इसमें अग्रिम जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिर जीएसटी विभाग की टीम आई है, उन्होंने बताया कि आपके नाम पर कोई फर्म चल रही है। फिर जीएसटी विभाग पर उन्होंने हमें बुलाया है, फिर उन्होंने बताया कार्रवाई करने के लिए क्या है, थाने में तहरीर दी गई है। फिर उन्होंने लिखवाया है, जो व्हाट्सएप पे कॉल मैसेज गए है वे लिखवाए थे उन्होंने। फिर ना तो कोई जीएसटी नंबर, ना कोई बिजली का बिल वो हुआ कुछ भी। कानपुर में भारतीय दलित पैंथर के अध्यक्ष धनी राव बौद्ध ने चंदौली के रहने वाले यूट्यूबर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। यूट्यूबर पर आरोप है कि 30 अगस्त 2024 को अपलोड किया गया था वीडियो, जिसमें महर्षि वाल्मीकि और वाल्मीकि समाज पर अभद्र टिप्पणी कर उन्हें अपमानित किया गया। इससे अनुसूचित जाति समाज की आस्था को ठेस पहुंची है। भारतीय दलित पैंथर ने इसका विरोध करते हुए ज्ञापन के जरिए सीएम योगी से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने यूट्यूबर के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कानूनी कार्रवाई की भी मांग उठाई है। ये जितेंद्र नाम का जो है यूट्यूबर है और यूट्यूबर वाल्मीकि समाज के लोगों को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है। हमारा पूरे समाज की तरफ से, अल्पसंख्यकों की तरफ से, अंबेडकर अनुयायियों की तरफ से ये डिमांड की जा रही है कि तत्काल उसके खिलाफ एफआईआर हो और उसको जेल भेजा जाए। किसी भी जात को अपमान करना वो अपराध है और वो खुलेआम जो वाल्मीकि समाज के साथ जो अत्याचार कर रहा है, जो गाली गलौज कर रहा है, उसको हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अभी धनीराम पैंथर जी ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें उनका कहना है कि चंदौली के किसी व्यक्ति ने यूट्यूब चैनल पर और अब सीधे रुक करेंगे प्रयागराज का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं नियुक्ति वितरण कार्यक्रम में। त्रिपाठी, श्री
दिनेश कुमार। और इसके बाद ऋण जिन्हें प्रदान किया जा रहा है श्री संतोष सिंह इंडियन ओवरसीज बैंक से और श्रीमती अर्चना जायसवाल बैंक ऑफ बड़ौदा से इन्हें ऋण दिया जा रहा है। बहुत जोरदार तालियां सभी लाभार्थियों के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत जोरदार तालियों का अभिवादन करती हूँ मैं।